नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आने वाले नेक्स्ट वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट है, ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू है, ये सब हम देखते हैं और इसको देख के आने वाले वीक को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। आने वाले वीक में हम अपना ट्रेड कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयत्न करते हैं। तो बिना देर गवाए आज की सीरीज शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों लो, अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। जैसे कि हमने पिछले वीक आपको बताया था कि गिरावट का कारण क्या था, तो उसी तरह इस वीक भी जब गिरावट हुई यानी कि गैप डाउन हुआ और ये जो गैप बना इसे हम कहेंगे ब्रेक अवे गैप। तो ये जो ब्रेक अवे गैप है उसके बड़े मायने हैं। अगर ट्रेंड चेंज होना है तो ब्रेक अवे गैप कंटिन्यू रहेगा और मान लीजिए कि यहाँ पे 4 या 5 वीक कंसोलिडेशन करे और उसके बाद अगर वो नीचे आता है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। लेकिन अभी एक अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट यानी कि 24,200 पे खड़ा है और यहाँ के हैमर पैटर्न हमें दिखाई दे पड़ रहा है, जो एक बुलिशनेस का साइन होता है। अगर इसे बुलिशनेस दिखानी है तो इसे 24,500 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि निफ्टी जब 24,500 के ऊपर चला जाएगा तो हमारे सर पे जो एक खतरा मंडरा रहा है वो खत्म हो जाएगा। तब तक हमारे सिर पे एक लटकती तलवार रहेगी। लेकिन अभी कोई चिंता का विषय नहीं है। अपने सपोर्ट पे इसने हैमर बनाया है, वो एक बुलिशनेस की साइन दिखाई दी है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी के बारे में हम देखने चाहे तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था 52,100 का, इसे वो पार नहीं कर पाया है और सड़क के नीचे ही आ जा रहा है। अब इसका जो सपोर्ट है 48,900 का, वो नज़दीक है। अभी हालांकि 50,500 पे ट्रेड करवा रहा है, लेकिन इस वीक इसने 49,650 का लो लगाया था। तो बैंक निफ्टी में अभी कोई ऐसे बुलिशनेस के साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो एक सपोर्ट लाइन है और सपोर्ट पे इसने हैमर पैटर्न बनाया है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर ये हैमर बना के उसका कंफर्मेशन दे देता है तो इसको चार्ट का बुलिश होने का चांस है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि फिन निफ्टी वो बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करती है, इसी तरह इस वीक भी फिन निफ्टी में भी एक हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये बनने से पहले हमें एक गैप दिखाई दिया था, जैसे कि हमने निफ्टी में बताया, इसे हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। अगर एक गैप का कंटिन्यूएशन रहेगा तो हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर एक गैप फिल हो जाए और मान लीजिए कि 23,650 के ऊपर फिन निफ्टी ट्रेड करने लगे तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमें दिखाई दे सकती है, या यूँ कहूँ कि यहाँ से चार्ट स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड में जा सकता है। हालांकि अभी तक अप ट्रेंड में ही है, अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने का कोई साइन हमें दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। हो गए हमारे 3 मेजर इंडेक्स जिसके बारे में आप लोग जानने की इच्छुक होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे स्विंग ट्रेडर भाई है उनके लिए सेक्टोरियल एनालिसिस जरूरी होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मिड कैप निफ्टी का चार्ट, और इसमें जो सपोर्ट लेवल था वहीं से वो बाउंस हो गया है, यानी कि ये चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद था निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लाइन थी वहीं पे उसने हैमर बनाया है। हालांकि एक बार सपोर्ट लाइन तोड़ के नीचे आया था, लेकिन उसकी बंदी अपने जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर हुई है। निफ्टी ऑटो के बाद हम निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखें तो इसमें भी अभी तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है।
जरा सी भी इसमें वीकनेस अभी तक नहीं आई है। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर देखें तो पिछले वीक मैंने जिस तरह आपसे बात की थी कि ये एक क्लाउड कवर बना है, लेकिन उसका कंटिन्यूएशन नहीं मिला है और इस वीक भी अच्छी बुलिशनेस हमें दिखाई दी है। और अब नई सपोर्ट लाइन, संशोधित सपोर्ट लाइन हम यहाँ पे डालते हैं तो ये 60,780 का जो सपोर्ट लेवल है वो इसका एफएमसीजी का नया सपोर्ट बन जाएगा। एफएमसीजी के बाद हम बात करें मेटल इंडेक्स की, तो मेटल इंडेक्स में भारी गिरावट हमें दिखाई दे पड़ रही है और इसके वजह भी आप जानते हैं कि यहाँ से जो सपोर्ट लाइन थी 9,300 की, उसे ब्रेक करके नीचे आ गया है। अब इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 8,370 का रहेगा। अगर मेटल इंडेक्स के बाद हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो इसमें अभी तक जरा सी भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, उल्टा यूं कहूं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई दे पड़ रही है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये सड़क के नीचे जरूर आया है, लेकिन इसके सपोर्ट लेवल पे अभी तक पहुंचा नहीं है, तो इसमें भी ट्रेंड अभी तक बरकरार है। तो ये हो गए हमारे लिए सेक्टोरियल इंडेक्स। अब कुछ ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं ताकि हमें जो ग्लोबल मार्केट में उथल पाथल हो रही है उसकी बारे में हमें पता चल सके। तो सामने डाउ जोन्स का चार्ट है और इसने भी अपने सपोर्ट लेवल को बखूबी रिस्पेक्ट किया और यहीं से उसने बुलिशनेस दिखाई दी है। अगर डाउ जोन्स के बाद हम नास्डैक की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन इस वीक उसने रिकवर करने का प्रयास किया है। अगर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रहती तो हमारे लिए चिंता का विषय था, लेकिन वो लास्ट वाली जो इसकी सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन के ऊपर ही बंदी की है। हालांकि एक बार बहुत नीचे आ गया। अगर आप डेली चार्ट देखें तो डर जरूर लगता कि उसने अपनी सपोर्ट लाइन तोड़ दी इतना गैप होने के बाद, लेकिन इसने रिकवर कर लिया है, तो अभी चिंता की बात नहीं है। अब यहां से नास्डैक गिरा था तो यहाँ पे क्लियर कट हमें इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे पड़ रहा है और इवनिंग स्टार की वजह से ये गिरा था, तो मेरे ख्याल से इवनिंग स्टार का टारगेट आ गया है और यहाँ से वापस मुड़ने के चांस है। और इस वीक हमें निक्की को देखना जरूरी है क्योंकि जापानी इंडेक्स में इस बार जो गिरावट आई, तो आप देखिए इसमें भी कारण वही था, इवनिंग स्टार, और उसके बाद कहां तक गिरा, लेकिन यहां से लंबी विक डाल के संभलने का प्रयास किया है। अगर इसकी गिरावट हम देखें तो तकरीबन 25% की गिरावट है और ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी गिरावट मानी जाएगी। निक्की में जो लोग अपना ट्रेड कर रहे होंगे उनके तो हालात बिगड़ गए होंगे। अब हम कुछ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो इस बार बॉन्ड में जरा उछाल आया है, लेकिन अभी तक अपनी टेरिटरी में फंसा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी तक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, तो वे हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इस वीक के लिए ये हो गए हमारे ग्लोबल व्यू। हमारे इंडियन मार्केट के व्यू हमने देख लिए, सेक्टोरियल देख लिए। अब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेड के लिए क्या देखा जा सकता है, उसके लिए हम फिर से अपने निफ्टी के चार्ट पे लौटते हैं। और निफ्टी का चार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये गैप बना है। यहां पर भी गैप आपको दिखाई देगा, ए वाला और ए वाला भी गैप बना है। तो ये गैप फिल नहीं होता है तब तक हम इसे ब्रेक अवे गैप मानेंगे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं 24,200 और 24,550 के बीच अगर ये ट्रेड कर रहा है तो एक सीमित दायरे में रहेगा। अगर 24,500 के ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से अपना गैप फिल करेगा, लेकिन अगर वो सड़क के 24,200 के नीचे ट्रेड करेगा तो हमारे लिए एक चिंता का विषय की बात हो जाएगी। बैंक निफ्टी में अगर हम देखने जाए तो इसमें भी एक ब्रेक अवे गैप बना है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट लेवल है यानी कि 48,900 के ऊपर है, तब तक चिंता का विषय नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए
ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 50,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 52,100 तक जा सकता है। लेकिन अगर यहीं से कोई नेगेटिव पैटर्न बना के नीचे सरक के आता है तो उसका नेक्स्ट नीचे वाला जो टारगेट है वो 48,900 यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट 48,900 बनेगा। अगर हम फिल्म निफ्टी की बात करें तो इसमें भी हमारे लिए अभी रिसेंट का सपोर्ट 23,050 के आसपास का है। अगर वहां से ये सरक के नीचे आता है तो इसका तुरंत का नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमें 22,500 के आसपास दिखाई दे पड़ रहा है। तो ये हो गए हमारे वीकली एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से अगले वीक मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।